अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 7 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। 15 मार्च सन 2021 से जो नया कानून लगने जा रहा है, आप लोग इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मैं लगातार इसकी बात करते आ रहा हूँ। बीते दिन में मैंने इसके बारे में आपसे बात की है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से 8 ऐसी कंडीशन और बताई गई है, जिनके चलते 1 साल भी अगर नहीं हो रहा है कंपनी में, तो उससे पहले भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं और कंपनी से इजाज़त लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। शर्तें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो है 1 साल आपको पूरा करना ही होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से पहले भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो जो मैं 8 कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, अगर एक भी कंडीशन आपसे मैच खाती है, तो आप 1 साल पूरा होने से पहले भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। अगर कंपनी वाले के पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है, मतलब कि 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है कि 3 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन जाना, जिसमें ये सब लिखा होता है आपको क्या काम करना है, कितनी सैलरी है, बोनस किस तरह से मिलना है, छुट्टी कब मिलनी है, सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर होती है। अगर शुरुआती 3 महीनों के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और एक कॉपी आपके पास है, एक कंपनी के पास है, तो फिर तो उसकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हुआ है और कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं है, तो इस कंडीशन में भी नकल कफ़ाले के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मौजूदा कंपनी नहीं रोक पाएगी। दूसरा ये कि अगर वर्कर को 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं मिलती है, तो भी वो नकल कफ़ाला अपना करा सकता है, मौजूदा कंपनी नहीं रोक सकती है। तीसरा ये कि अगर कफ़ील जो है काफ़ी लंबे टाइम तक लापता हो जाता है, चाहे वो जेल जाने की वजह से हो या उसकी मौत हो जाती है या वो किसी सफ़र पर निकल गया है, अगर कफ़ील की लंबे टाइम से कोई ख़बर नहीं है, तो भी स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अजनबी वर्कर का वर्क परमिट या फिर इकामा ख़त्म हो जाने पर भी नकल कफ़ाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अजनबी वर्कर अगर सऊदी हुकूमत से ये शिकायत करे कि उसका मालिक कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, यानी अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अंदर कोई नकली चीज़ें मिला रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि गैरकानूनी तरीके से कुछ भी काम कर रहा है, तो अगर अजनबी वर्कर उसकी शिकायत करता है, हालांकि वो खुद उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम भी अगर साबित हो जाता है कफ़ील पर, तो भी वर्कर ट्रांसफ़र ले सकते हैं 1 साल से पहले। वर्कर और कफ़ील के बीच अगर किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है और वो अदालत में चला जाता है, तो अगर कफ़ील अदालत में नहीं पहुंचता है, उस कंडीशन में भी नकल कफ़ाला कराने की इजाज़त होगी, जो मौजूदा कंपनी वो नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मुकदमे की 2 तारीखों पर अगर नहीं पहुंचता है, पहली 2 तारीखों तक अदालत में इंतज़ार किया जाएगा कफ़ील के पहुंचने का, उसको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर अदालत के अंदर 2 तारीखें यूँ ही निकल जाती है और कफ़ील या फिर उसका कोई बंदा अदालत में नहीं पहुंचता है, तो फिर वर्कर को इजाज़त होगी कि वो अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। ये वाला नियम उस वक्त भी लागू हो सकता है जिस दिन फैसला होना हो, यानी अदालत वर्कर और कंपनी या कफ़ील के बीच फैसला कराना चाहती है, समझौता कराना चाहती है आखिरी दिन पर, और अगर कफ़ील खुद वहाँ नहीं पहुँचता, अपना कोई बंदा भेज देता है, तो वो भी फैसला मान्य नहीं माना जाएगा। उस कंडीशन में भी वर्कर जो है ट्रांसफ़र ले सकता है, कंपनी की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। और लास्ट में आपको बता दें कि अगर कोई कंपनी या कफ़ील अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी जगह भेज देता है टेम्परेरी, यानी अपने किसी रिश्तेदार की या फिर किसी दूसरी कंपनी में भेज दे, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर काम कर लो, तो ये भी एग्रीमेंट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इस कंडीशन में भी नकल कफ़ाले के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ 8 नए नियम और निकल कर आए, जो कि अजनबियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अमल में आएंगी 15 मार्च 2021 से। विदेशों से आए हुए उम्रा ज़ायरीन ने कोरोना एसओपीज़ पर अमल करते हुए जुमा की पहली नमाज मस्जिद हराम में अदा की। आपको बता दें कि बाहरी देशों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन में जो पहला ग्रुप था, वो 1 नवंबर को सऊदी अरब पहुंचा था और फिलहाल इंडोनेशिया और पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में रुके हुए हैं। 10 दिन का टाइम उम्रा करने के लिए दिया गया है, जिसमें 3 दिन का आइसोलेशन भी शामिल है। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि गाड़ी के नंबर प्लेट में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करना, यानी जहां उसकी जगह होती है उससे दूसरी जगह लगाना, उसकी नंबरिंग में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना ट्रैफिक कानून के खिलाफ है। साथ ही जो गाड़ी के नंबर है बिल्कुल साफ तौर पर दूर से ही जाहिर होने चाहिए। खासकर हाईवेज पर अगर इस तरह की नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलती है, तो वो बड़ा वायलेशन माना जाएगा। और आपको बता दें कि इस पर 1000 से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। और जब तक कि गाड़ी की सही नंबर प्लेट मरोड़ की तरफ से जारी नहीं होगी, गाड़ी जो है ट्रैफिक विभाग की कस्टडी में ही रहेगी। तो इसलिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से गाड़ी मालिकों से अपील की गई है कि वो नंबर की प्लेट साफ सुथरी रखे और ट्रैफिक कानून के मुताबिक इस्तेमाल करे। इस बात का भी ख्याल रखें कि नंबर प्लेट अपनी जगह ही लगी हुई हो। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 436 नए केसों की पुष्टि हुई है, 465 नई रिकवरी है। 17 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्या में देखो 3,49,822 कुल केस है।
3,36,533 कुल रिकवरी है। 5,506 मरने वालों की कुल तादाद हो चुकी है। 7,783 एक्टिव केस है, जिनमें से 736 क्रिटिकल केस है जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी मिनिस्ट्री हज व उम्रा की तरफ से एतमरना एप्लीकेशन का डेटा जारी किया गया है। हज मिनिस्ट्री ने कहा कि एतमरना ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 20 लाख के करीब हो गई है। उन्हें उम्रा और ज़ियारत के लिए परमिट जारी किए जा चुके हैं। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई है, जबकि रोज़ा अतर पर हाजिरी के ख्वाहिशमंदों की तादाद 1,32,000 के करीब है। रोज़ा शरीफा में नमाज के लिए 83,000 परमिट जारी किए जा चुके हैं। एतमरना एप्लीकेशन को स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सऊदी में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और हालात जो है वो कंट्रोल होते हुए नहीं दिख रहे हैं और चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ताइफ से खबर आ रही है, यहाँ पर बल्दिया की टीम जो है पूरी तरह से सख्त हो गई है। जैसा 4 महीने पहले आपको देखने को मिलता होगा, उसी तरह के यहाँ पे नियम लगा दिए गए हैं। जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं या दुकानें भी होती हैं, वहाँ पर सैनिटाइज़र उनको रखना होगा, हैंड ग्लव्स रखने होंगे और टेम्परेचर तो चेक करना ही होगा। साथ ही जो ट्रॉली होती है शॉपिंग करने के लिए, कार्ट होती है, उसको भी लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा। फिलहाल किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ये सिर्फ एक चेतावनी दी गई मार्केट्स में जो दौरे किए गए बल्दे की तरफ से। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर छापे मारे जाएंगे और जुर्माने भी लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो आम लोगों के लिए नोज मास्क का जुर्माना है वो 1,000 रियाल है। तो बल्दे की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के SOPs पर जो भी अमल नहीं करेगा उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने एक इंडियन सिटीजन को शराब बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने शहर के इलाके लुलिया में शराब निकालने की भट्टी बनाई हुई थी। मुलजिम ने अपने फ्लैट के अंदर ही शराब की भट्टी बनाई हुई थी। इसके कब्जे से 21 ड्रम और तैयार की गई शराब की 51 बोतलें, इसी के साथ शराब निकालने के कई तरह के जो औजार थे वो भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करके इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहाँ पर इससे आगे की पूछताछ होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय ने छोटे किसानों को टेम्परेरी तौर पर वर्करों को काम पर लेने के लिए अजीर सिस्टम के तहत इजाज़त दे दी है। मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसे छोटे किसान जिनके वर्करों की तादाद 1 से लेकर 6 तक हो, वह दूसरे फार्म हाउस से अजीर सिस्टम के ज़रिए वर्कर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें बताई गई है। सबसे पहले तो उनको मकसद बताना होगा कि किस मकसद के लिए उनको वर्कर की ज़रूरत है और 1 से 6 वर्कर ही उनके पास पहले से होने चाहिए। तो अगर 6 वर्कर पहले से मौजूद है तो 1 से लेकर 12 वर्कर तक दूसरे फार्म हाउस से लिए जा सकते हैं, लेकिन जो इसकी लिमिट होगी वो 6 महीने होगी, यानी 6 महीने से ज़्यादा वर्कर को नहीं रोक सकते बाहर वाले को। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये कानून किसानों के साथ साथ जो मछली का काम करते हैं उन पर भी लागू होगा। इस नियम को लाने का मकसद छोटे किसानों को फ़ायदा देना है ताकि वो सीज़न के मुताबिक अच्छी फसल मार्केट में पहुंचा सके। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।